बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी जिले के एक गांव में हिंदुओं को डर है कि वक्फ उनके मंदिरों और घरों को जब्त कर लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय मुसलमानों ने जिले के अधिकारियों को एक याचिका सौंपी जिसमें गांव में वक्फ भूमि का दावा किया गया था, जिससे दोनों समुदायों के सदस्यों के बीच अराजकता और पथराव हुआ है। सोचिए, अराजकता और पथराव हुई है। और सोचिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 अक्टूबर की देर रात हावेरी जिले के कदकोल गांव में तनाव फैल गया जब स्थानीय हिंदुओं ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने भगवान हनुमान मंदिर, देवी दुर्गा मंदिर और उसके आसपास की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने मुसलमानों से इस बारे में पूछा, जिससे संघर्ष शुरू हो गया। विवाद की शुरुआत गांव के एक स्थानीय मुस्लिम नेता मोहम्मद राफी से हुई, क्योंकि चिंतित हिंदुओं ने उनका सामना किया, लेकिन यह जल्द ही पथराव तक बढ़ गया और अशांति में उनके घर पर भी हमला किया गया। पुलिस के अनुसार सावनूर तालुक का कादकोल गांव फिलहाल शांतिपूर्ण है। 5 लोग घायल हो गए हैं और हिंसा के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति को इलाज के लिए हुबली के कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया और अब वह खतरे से बाहर है। एक खड़ी मोटरसाइकिल को भी वहां पर आग लगा दी गई थी और घरों को लूटा गया। कुछ वाहनों को भी तोड़फोड़ वहां पर की गई और कुछ घरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार हिंसा की शुरुआत इस चिंता के कारण हुई कि हिंदुओं के घरों को वक्फ संपत्तियों के रूप में खाता रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार और हावेरी के उपायुक्त विजय महंतेश घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को स्थिर किया। वरिष्ठ अधिकारी उस गांव में डेरा डाले हुए हैं जहां तनाव बना हुआ है। अंशु कुमार के अनुसार क्षेत्र में लगभग 200 पुलिस अधिकारी और 4 कर्नाटक राज्य पुलिस रिजर्व KSRP प्लेटून तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बताते हुए कि 32 लोग, जिसमें ज्यादातर हिंदुओं को पूछताछ और आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन हिंदू वक्फ के डर से जी रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि उनके घरों को वक्फ संपत्तियों के रूप में रिकॉर्ड करके सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे उन्हें बेदखल किया जा सकता है। उनके अनुसार गांव पंचायत की सीमाओं के भीतर वक्फ संपत्ति खातों को अद्यतन करने का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को जिला पंचायत CEO अक्षय श्रीधर ने 3 सितंबर की बैठक से वक्फ मंत्री बिजेड़ जमीर अहमद के निर्देश के जवाब में एक आदेश जारी किया था। सहायक आयुक्तों और तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि वे जिला वक्फ बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध सभी संपत्ति दस्तावेजों का सत्यापन करें और एक रिपोर्ट कार्यालय को भेजें। इसका मतलब है कि ये सभी बोर्ड से संबंधित नहीं है। उपायुक्त विजय महंतेश ने कहा, दूसरी ओर जमीर अहमद अब बैकफुट पर हैं और भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने घटना को दुखद बताया और आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पूरे राज्य में किसानों को धोखा दे रही थी और वक्फ होल्डिंग्स को लेकर साजिश रच रही थी। जमीर अहमद ने दावा किया कि वह भी एक किसान परिवार से आते हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वक्फ किसी किसान की जमीन नहीं लेगा। 4 अक्टूबर को विजापुरा जिले के तिकोटा तालुक के हुनादो गांव में किसानों को वक्फ नोटिस भेजे गए थे। वक्फ बोर्ड ने सभी 1200 एकड़, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1500 एकड़ भूमि का दावा किया और विवाद केवल और अधिक तीव्र हो रहा है। वक्फ ने हावेरी जिला अदालत की भूमि पर भी दावा ठोका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वक्फ लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हावेरी के जिला पंचायत CEO ने हनुमान मंदिर और दुर्गव्वा मंदिर पर कब्जा करने का आदेश पारित किया है। कल वक्फ बोर्ड के सदस्य पदभार संभालने के लिए वहां गए और स्वाभाविक रूप से लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय हिंदुओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो वहां 60 से 70 वर्ष से रह रहे थे। वे हनुमान मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे, ये लोग कह रहे हैं।